वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम देखेंगे डा नाटक के बारे में। आइए अब हम देखते हैं डा नाटक का संक्षिप्त परिचय। लेखक सुकुमार, प्रकाशक मूर्ति देवी भेंडर नावाडी बोकारो से प्रकाशक हुआ है। प्रकाशन वर्ष प्रथम 1992 ईस्वी, द्वितीय 2009 में। सामाजिक नाटक घटना प्रधान। नाटक के मुख्य पात्र विवेक, शेखर, विराट, जग्गा, रचना, भावना। यानी विवेक, शेखर, विराट, जगह, रचना, भावना किरदार निभाए हैं। नाटक की कथा वस्तु। विवेक और शेखर दो भाई रहते हैं। बड़े भाई विवेक की शादी हुई है। पत्नी का नाम रचना है। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम है और दोनों भाई में बहुत बड़ा प्रेम है। आपसी तालमेल है, यानी मिलजुल कर रहते हैं। परिवार तरक्की कर रहा है, यानी उसका घर परिवार तरक्की कर रहा है। बहू रचना के प्रेमपूर्ण व्यवहार से परिवार में खुशहाली है, यानी रचना बहू है, वो बहुत अच्छे से रह रही है और खुशहाल भी है, यानी खुशी से भी है। विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स नामक कारखाने में काम करता है। विवेक रेवती इंजीनियरिंग में काम करता है। भाई शेखर खेती किसानी मन से लगा हुआ है, यानी उसके भाई शेखर किसान है। दोनों भाई अपने अपने काम में ईमानदार है, यानी दोनों भाई ईमानदार से काम करते हैं, पूरे लगन से करते हैं, यानी पूरा मेहनत से। इसलिए दोनों अपनी जगह तरक्की करते हैं, यानी इसीलिए दोनों तरक्की कर रहे हैं। विवेक को सुपरवाइजर से फोरमैन में प्रमोशन कर दिया जाता है। यानी विवेक सुपरवाइजर रहता है, उसके बाद अच्छे काम देख के वहाँ के जो थे इंचार्ज, वो उसको फोरमैन बनाया गया। जबकि शेखर के खेतों में उपज बढ़ जाती है, नए बैलों का जोड़ा खरीद लेता है। और जबकि शेखर खेतों में अच्छा उपज हो जाता है तो फिर नया बैल ले लेता है, एक जोड़ा। इस गांव में विराट नामक एक आदमी है, यानी इस गांव में विराट नामक एक आदमी है जो विवेक के नीचे उसी कारखाने में काम करता है, यानी विवेक के नीचे पायदान में है, काम करता है। वह बहुत ही ईर्ष्यालु और दुष्ट आदमी है, यानी वह बहुत घमंडी है और दुष्ट आदमी है। शराबी जुआड़ी भी है, यानी शराब भी पीता है और जुआड़ी यानी ताश वगैरह भी खेलता है। कारखाने में कामचोर है, यानी कारखाने में कामचोर यानी काम नहीं करता है, उसको बोलते हैं कामचोर। अपने साथी कामगारों को फंसा कर रखता है, यानी अपने साथी को भी और जो काम करते हैं उनको फंसा के रखते हैं। काम करने नहीं देता, यानी काम नहीं करने देते हैं। महीने में वह ठीक से 15 दिन भी ड्यूटी नहीं करते हैं, यानी जो विराट था वो महीना में 15 दिन भी काम नहीं करता था, लेकिन पूरा वेतन के लिए खिंच खिंच करता, यानी पूरा ड्यूटी भी नहीं करता और पूरा महीना का पैसा मांगता। इसी बात को लेकर विवेक से कहा सुनी हो जाती है, यानी इसी बात में विवेक से लड़ाई हो जाती है। विराट विवेक को देख लेने की धमकी देता है, यानी विराट विवेक को धमकी देता है कि देख लेंगे क्या करोगे। दुष्ट विराट कारखाने में विवेक को तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता, पर अपने एक बोतल या जगह की मदद से किसान शेखर को अपने भाई भाभी के खिलाफ बहकाने में सफल हो जाता है। और विवेक को कारखाने में तो कुछ नहीं कर नहीं सकता, क्योंकि वो उससे थोड़ा सीनियर था, इसलिए उसके खिलाफ अपने भाई और भाभी को खिलाफ बहकाने में सफल हो जाता है। शेखर के कान पर भर देता है कि तुम्हारा बड़ा भाई विवेक तुमको उल्लू बना रहा है, यानी शेखर को बोल देता है विराट कि तुम्हारा भाई उल्लू बना रहा है, सारी ज़मीन अपने पत्नी के नाम करा रहा है, यानी सारा ज़मीन अपने पत्नी के नाम से करा रहा है। भोला भोला शेखर धूर्त विराट के बहकावे में आकर अपने संत जैसे भाई से झगड़ा करता है, यानी बहकावे में आके अपने भाई से झगड़ा करता है। अपने ज़मीन को अलग करने को कहता है, यानी बंटवारा करने बोलता है। विवेक अपने भाई की हरकतों से हैरान होता है, यानी विवेक को तो पता नहीं था कि कौन बहकाया, किसे क्यों कर रहा है ऐसा। शेखर को झिड़क देता है, यानी शेखर को डांटता है। इसी बात का फायदा उठाकर विराट शेखर को बहका देता है। शेखर समझ लेता है कि सही में उसका भाई उसे छल कर रहा है, यानी धोखा दे रहा है। वह विराट की चाल में आकर अपने भाई विवेक पर बंदूक तान देता है, यानी विराट की चाल से बहकाया हुआ आकर अपने भाई विवेक पर बंदूक तान देते हैं। बंदूक उसके सिर पर रख देता है। इधर पहले से छुपकर ताक लगाए विराट अपने पिस्तौल से विवेक की गोली मार देता है, यानी जब शेखर अपने भाई को विवेक को जब गोली अपने उसके सिर में लगाया, तब उसी समय विराट कहीं छुप के बैठा था और उसी बहाने मार देता है। विवेक मर जाता है। कभी बंदूक नहीं छूने वाले शेखर सत्ते में आ जाता है, यानी कभी बंदूक नहीं छूने वाले, यानी कभी बंदूक नहीं छूते थे या फिर गुंडागर्दी का मन में भी नहीं आता था, वो आ जाता है।
वो फंस जाता है। वह समझता है कि उसी ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। वह बदमाश सीधे थाना चला जाता है और खुद को अपने भाई का हत्यारा बताकर आत्मसमर्पण कर देता है। यानी शेखर अपने भाई का कातिल समझ के वो अपने आप थाना जाके आत्मसमर्पण कर देता है। विराट अपनी साजिश की कामयाबी पर काफ़ी खुश होता है। यानी विराट अपने साजिश पर काफ़ी खुश होता है। उस दिन जम के दारू पीता है, यानी उस दिन दारू पीता है, पत्नी को पीटता है। घमंड और नशे से चूर होकर पिस्तौल पत्नी को देते हुए कहता है, अपने सुहाग को बचाना चाहती हो तो इसे ऐसी जगह छुपा के रखो कि यमराज भी ढूंढ ना पाए, भगवान भी ना पाए। पी पा के अपने पत्नी को पीटता है, उसके बाद पिस्तौल दे देता है अपनी पत्नी को इस और बोलता है कि इसको छुपा के रखो, कोई ढूंढ ना पाए। विराट की पत्नी भावना अपने पति के अत्याचार से तंग थी। यानी विराट की पत्नी उसके अत्याचार से तंग थी, उसके व्यवहार से तंग थी। विराट उसको हमेशा मारते पीटता रहता था। यानी विराट उसको हमेशा मारते पीटता रहता था। उसके सारे गहने बेचकर जुआ और दारू में उड़ा दिया था, और उसके जितने भी सारे पैसा थे, जेवर थे, बेच के दारू में उड़ा दिया था। बाल बच्चों की भी उसे कोई फिक्र ना थी। यानी बाल बच्चों को भी फिक्र नहीं था विराट को। भावना ने एक बार बच्चे की बीमारी में गहना बंधक रख दवा लाने के लिए पैसे दिए थे। यानी बीमारी में अपने बच्चे की बीमारी में गहना बंधक में रख के पैसे दिए थे दवा लाने के लिए, उसको भी दारू में उड़ा देता है। उसको भी दारू में उड़ा देता है और दवा भी नहीं लाता है। घर में बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है, भूख से तड़पते हैं। यानी बच्चों भी अच्छे से नहीं रहते हैं, अच्छे से खाते भी नहीं हैं और भूख से तड़पते हैं। शेखर पर मर्डर केस चलता है। जिस दिन उसकी सजा के लिए फैसला होना था, अदालत में विराट की पत्नी ने उसे इस मामले में एक नया मोड़ दे दिया। उसने विवेक की असली हत्यारे का नाम अदालत को बता दिया। यानी शेखर की पत्नी बता दिया अदालत में। उसने उस पिस्तौल को अदालत में रखते हुए कहा कि विवेक बाबू की हत्या शेखर ने नहीं बल्कि उसके पति विराट ने की है। मृतक से सीने से निकली पिस्तौल की गोली के आधार पर यह सच साबित हो जाता है कि विवेक की हत्या बंदूक से नहीं बल्कि पिस्तौल से हुई है। यानी गोली के आधार पर साबित हो जाता है कि उसमें गन पाउडर मिलता है। अदालत विराट को पकड़ लेती है और शेखर को रिहा कर देती है। यानी अदालत विराट को पकड़ लेती है और शेखर को रिहा कर देती है। शेखर को अपनी विधवा भाभी से एक वसीयतनामा मिलता है। यानी शेखर को अपनी विधवा भाभी से एक वसीयतनामा मिलता है, यानी जमीन जायदाद से मिलता है, जिसमें विवेक द्वारा अपने हिस्से की सारी जमीन शेखर के नाम लिखा होता है। यानी विवेक अपने भाई के नाम पूरा जमीन किया था और वो बहकावे में आके सोच रहा है कि मेरे अपने पत्नी का नाम सारा जमीन कर लिया। शेखर को बेहद पछतावा होता है। यानी शेखर ये बात जान के बहुत पछतावा होता है कि जिस भाई को मैंने शक के कारण खो दिया, वो मेरे लिए कितना सोचता था। शेखर रोते हुए भाभी के पैरों में गिर जाता है और वो रोते हुए शेखर भाभी के पैर में गिर जाता है। अब देखेंगे इसी रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। डाह नाटक के लेखक के लागत, तो इसका आंसर होगा सुकुमार। डाह नाटक के पहिल प्रकाशन कहिया भेल रहे, तो 1992 में। डाह नाटक के लेखक सुकुमार जी कहाँ के रहोइया लागत, यानी डाह लेखक की जो सुकुमार लिखे हैं वो कहाँ के थे? नवाडी बोकारो एंड्रा। डाह नाटक के कई गो नारी पात्र है? डाह नाटक के कई गो नारी पात्र यानी नारी कितने हैं? 2 गो, रचना और भावना। डाह नाटक के नारी पात्र गुलाब के नाम लागे, रचना और भावना। डाह नाटक के बड़ भाई जेकर हत्या हो जाए है के की नाम लागे? विवेक और शेखर। विवेक के भाई के की नाम रहे? शेखर। अभी विवेक की हत्या के करो है? यानी जग्गा से कौन करता है? विराट करता है। डाह आदमी के कौन बेजाय भाव ऊपर लिखल गेल है? ईर्ष्या। डाह के माने की हवा है? जाड़, ईर्ष्या,
तो इसका होगा ईर्ष्या। ईर्ष्या। डां के पर्यायवाची शब्द का शब्द के क्या होगा? ये सब है यानी सभी। डाही बेगैत समाजे के लेल हवे है जीतगर खयानती क्या होगा? इसका होगा खयानती। रचना ककर बेगैत पत्नी लागे यानी रचना कौन है? भावना तो विराट की पत्नी थी, तो यानी विवेक की पत्नी। अदालते केकर बयान से असली खूनी धराया जाए? भावना विराट की पत्नी थी। जगह के रहे विराट के साथ थी। विराट केर बोतल यार के नाम छाटा जग्गा। डा नाटक के पहले प्रकाशक के नाम बतावा? तो मूर्ति देवी। कौन कारण से विराट विवेक के दुश्मन भय गेल? विराट विवेक के अपन नाम कर ले काजल कर्मचारी नागा करे करता है विवेक और हाजरी काटल हले। इसमें क्या होगा? यानी कामचोर। विराट कामचोर थे, काम भी नहीं करते थे और 1 महीना काम भी नहीं करते थे और 1 महीना का पैसा खोजते थे यानी डी। डाह नाटक के संबंधे कौन बात सही लागे? डाह नाटक के 2 नारी पात्र है। डाह नाटक के एगो समाज नाटक लागे। डाह नाटक के खलनायक शेखर लागे। भावना के बयान से असली खूनी पकड़ाई गए। कौन सा सही नहीं लगे यानी सही नहीं है? तो खलनायक का बात होगा नहीं है, शेखर तो खलनायक नहीं था। दादा बरा तो हमें हीरा मोती नियर पायले एखन के आगू ट्रैक्टर के ईटा के कर कथन लागे। इसका आंसर क्या होगा? विवेक का ऐसे कर का। डाह नाटक की भूमिका के लिखल है? भूमिका कौन लिखे हैं? तो इसका होगा इक्के झा। इक्के झा। डाह नाटक के हाल फैक्ट्री के नाम की लागे? कुनार क्या ये था? रेवती इंजीनियरिंग नहीं ये होगा। शिव कुमार के पूरा नाम बतावा? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। शिव कुमार नाटक के अलावा और कौन कौन रूपे खोटा चरित्र है? यानी शिव कुमार का नाटक के अलावा क्या क्या है उनका? तो 24 गायक के रूप में यानी गाते भी थे, सॉरी गायक भी लिखे हैं। डा नाटक के एक आदर्श भाई के रूप ककरा देखल गया है? विवेक को। सुकुमार कोठा के छाड़ा और अपन कौन समाज मसा रचना करो हत? हिंदी में। सुकुमार जी हिंदी में कौन कौन नाटक लिखले हत? सुकुमार सारा लिखे हैं। सुकुमार जी के कौन कौन सम्मान नहीं मिलल है? खोटा रत्न, पद्मश्री, फिर 29 यानी 29 प्रथम देवुलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा आर कहिया देल गेल है? सुकुमार देवुलाल गोस्वामी कला सम्मान सुकुमार को पहला दिया गया है। सुकुमार जी के खोटा के अलावा हिंदी में कौन कौन रचना कर रहा है? इसका आंसर होगा तो ये था मेरा डाह नाटक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लियर।